नगरीय निकाय चुनाव में अब घोषणा पत्र को लेकर सियासी बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के घोषणा पत्र ढकोसला और झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने की रणनीति निकाली है। अटल जी जब तक थे तब उनमें विश्वास नहीं किए। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पर भरोसा नहीं है? मोदी जी को भाजपा ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। विधानसभा का घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में अटल जी के नाम का उपयोग कर आम जनता को ठग रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। पहले ये विधानसभा में मोदी गारंटी के नाम से चुनाव में जाते हैं। मोदी गारंटी पूरा हुआ नहीं। मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर पे चला गया, 1 साल हो गया। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने के लिए नया तरकीब निकाला है, और वो तरकीब है क्या? अटल विश्वास पत्र। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस पर विश्वास तो किए नहीं, अब अटल विश्वास पत्र निकाले। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पे भरोसा नहीं है क्या कि अटल विश्वास पत्र निकालना पड़ा? इसका मतलब है कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। पहला। दूसरा चीज, घोषणा पत्र में आप लोगों ने देखे, ये तो पहला घोषणा पत्र पूरा हुआ नहीं विधानसभा का, और नया घोषणा पत्र निकालने जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। मोदी जी अगर कुंभ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि इतने हजारों की तादाद में मौतें हुई। उन मौतों के लिए उनको सबसे पहले पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कल उपराष्ट्रपति जी जाते हैं कुंभ में और वहाँ पे स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनके चेहरे पे मुस्कान और हंसी टिटोली, इससे समझ सकते हैं कि कुंभ हादसे के बाद सरकार कितनी गंभीर है। मतलब उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उनकी हंसी टटोली से उनकी गंभीरता दिखती है। मैं समझता हूँ कि इससे सर्वनाश कुछ भी नहीं हो सकता।